थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम खटिया पार्टी में 7 अक्टूबर को ही हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हरीश शायर उर्फ भक्का की चाकू से हत्या कर और 2 अन्य युवकों को गंभीर चोटें पहुंचाए। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में घटनास्थल और गवाहों से पूछताछ, साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को पता लगाया गया। पहले से ही 2 आरोपी हिरासत में जबकि शेष फरार थे। अब तक इस प्रकरण में कुल 7 आरोपियों और एक अपचारी बालक सहित गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी और जांच विवेचना में है। दुर्ग के स्मृति नगर जुनवानी स्थित लोरेंजो स्पा ली वेलनेस स्पा सेंटर के संचालकों द्वारा संगठित रूप से अवैध धन लाभ अर्जन हेतु स्पा में मसाज के नाम पर लड़कियों से देह व्यापार करवा रहे थे। पुलिस द्वारा उप पुलिस अधीक्षक ICUW के नेतृत्व में महिला थाना स्मृति नगर की टीम गठित कर पॉइंटर नियुक्त कर उसकी निशानदेही पर लोरेंजो स्पा ली वेलनेस स्पा में दबिश दिया गया। जो मौके पर ली वेलनेस स्पा के संचालक धनेश्वर सेन एवं लोरेंजो स्पा के मैनेजर पवन पांडे की उपस्थिति में स्पा सेंटर को चेक किया गया। दोनों स्पा में संगठित रूप से बाहर की महिलाओं को रखकर ग्राहकों को बुलाकर देह व्यापार कराया जाना पाया गया। मौके पर दोनों स्पा के मैनेजर एवं संचालक के कब्जे से देह व्यापार से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री, ग्राहकों के विवरण से संबंधित रजिस्टर एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। तलाशी के दौरान लोरेंजो स्पा के रूम में ग्राहक गौरव कोठारी निवासी दुर्ग एवं रचित दास को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। इसी प्रकार ली वेलनेस स्पा के कमरे से ग्राहक संतोष कुमार एवं अब्बास अली को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। सभी 6 आरोपियों के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई की जाकर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। राजधानी रायपुर में नवविवाहिता मंजूषा गोस्वामी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मृतका के पति, ससुर, सास और देवर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मंजूषा ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपने ससुराल पक्ष पर लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। वीडियो में मृतका ने यह भी कहा था कि उसके साथ शादी के बाद से ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसे बार बार दहेज के लिए परेशान किया जाता है। वीडियो सामने आने के बाद मृतका के मायके वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद नगर पुलिस ने धारा 306 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने सबूतों के आधार पर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले के आगे जांच कर रही है और मृतका के मोबाइल और अन्य डिजिटल सबूतों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और मृतका के बयान से जुड़ी जानकारियां मामले की सच्चाई उजागर करने में अहम साबित होगी। वहीं इस घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में तालापारा मरार गली में झगड़ा कर रहे अशांति फैलाने वाले 5 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आरोपियों में सूरज पांडे, मोहम्मद आरिफ, रोहित पटेल, अनंत मेश्राम और सोनू देवांगन शामिल है। सभी आरोपी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मरार गली के निवासी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति भंग करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जांजगीर चांपा जिले में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना कलतरा पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए आरोपी गोपाल श्रीवास निवासी बरगांव को 22 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत लगभग 44 रुपये आकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में की गई। इस अभियान में निरीक्षक भास्कर शर्मा, आर विकास मिश्रा, आरक्षक भूषण राठौर की सराहनीय भूमिका रही। उत्तर भारत का प्रमुख पर्व छठ पूजा शनिवार से आरंभ हो गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित देश भर में उत्साह का माहौल है। खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो अन्य राज्यों में कार्यरत हैं, इस पर्व को अपने घर जाकर धूमधाम से मनाते हैं। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने के कारण छठ पर्व को विशेष रूप से भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से छठ पूजा की अलग छटा दिखाई देने लगी है, परंतु स्थानीय लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति और त्योहारों के प्रति शासन का रवैया उदासीन बना हुआ है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के अवसर पर बिहार के लोकगीतों और छठ भजनों का प्रसारण किया जा रहा है, जबकि स्टेशन के इतिहास में कभी भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति या पर्वों से संबंधित संगीत नहीं बजाया गया। संस्कृति प्रेमियों का कहना है कि किसी एक प्रदेश के पर्व को बढ़ावा देना और अन्य की उपेक्षा करना सांस्कृतिक भेदभाव को दर्शाता है। उनका यह भी कहना है कि जैसे छठ पूजा को राष्ट्रीय पहचान दी जा रही है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के लोक पर्वों जैसे हरेली, तीजा और पोला को भी सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने शासन और रेलवे प्रशासन से मांग की है कि स्थानीय संस्कृति को भी समान रूप से मंच और सम्मान प्रदान किया जाए।
मस्तूरी विधानसभा के ग्राम पंचायत देवरी, गतौरा और आसपास के ग्रामों में मां काली की पूजा अर्चना धूमधाम से की गई। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने मां काली का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म हमें संस्कृति और संस्कार सिखाता है। माता पिता, भाई बहन और मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। सूर्या ने युवाओं से अपील की कि वे संगीत, शिक्षा और सेवा के मार्ग पर चलकर समाज में अपनी पहचान बनाएं। उन्होंने बच्चों से कहा कि माता पिता की बातों को जरूर सुनें, क्योंकि वे ही सच्चे शुभचिंतक हैं। शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए सूर्या ने कहा कि शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। कार्यक्रम में सरपंच रूबी रात्रे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के पथरागुड़ा में आदिवासी ध्रुव गौड़ व अन्य सहयोगी समाज के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देवों को देव, बुढ़ा देव और मां पार्वती की शादी की साक्षी बने। इस विषय पर आगे जानकारी देते हुए ध्रुव समाज के वरिष्ठ सदस्य राम नारायण ध्रुव ने बताया कि ईसर गोरा गोरी विवाह महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शहरवासी सैकड़ों की संख्या में ईसर गोरा की शादी में शामिल होकर नाचते गाते हुए ईसर गोरा की जयकारा लगाते हुए बाजे गाजे एवं बम फटाकों के साथ उनका स्वागत कर इस पर्व में महिलाएं घर घर जाकर कलश लेकर लंबी कतारों में चलते हुए ऐसे लगते मानो अपने इष्ट देव के विवाह में शामिल होकर अपने आप को धन्य समझती हैं। इस पावन पर्व को मनाने के पीछे प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि नई फसल आने की खुशी में नया धान की बाली ईसर गोरा को भेंट कर अच्छी फसल की कामना करते हुए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ईसर गोरी की शादी के बाद ही आदिवासी समाज में लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं। यह भी मान्यता है कि सुरोती की रात में ही मौसम में बदलाव दिखने लगता है, ठंड का एहसास होने लगता है। यह त्यौहार एक सप्ताह पहले से तैयारी कर ली जाती है। लिपाई पुताई कर घरों में रंग रोगन कर घर को साफ सुथरा किया जाता है। ईसर राजा की शादी में कोई कसर न हो, इस बात की पूरी सावधानी बरती जाती है। दूसरे दिन विसर्जन का कार्यक्रम होता है, जिसमें महिलाएं पुरुष नाचते कूदते हुए अपने आराध्य देव को विसर्जन किया जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य सहित गणमान्य सदस्य उपस्थित होकर इस महती कार्य को निभाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।